क्योंकि ये 12 चक्के को 10 चक्की बन रही है गाड़ी, तो देखो टायर तो बिल्कुल खाएगी। मतलब ये लिफ्ट हिला रहा हूँ तो हिल रही है, लोड नहीं ले रही है। अब ये लगा भी रहे होंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा, क्योंकि नीचे टायर बिल्कुल बस सिर्फ ज़मीन पे लगा हुआ है, लेकिन कोई इसमें प्रेशर नहीं पड़ रहा। और ये 10 चक्के का ही बन के ये गाड़ी चल रही है। देखो, अगर 10 चक्का बनाओगे और लिफ्ट का काम नहीं कराओगे तो टायरों पे लोड पड़ेगा, पीछे भी और आगे भी। जो 6 महीने चलने वाला टायर है वो आपका सिर्फ 2 महीने चलेगा। और दोस्तों, इसमें चक्के ग्रीस नहीं होते, जैसे मैंने आपको दिखाया खुलते वक्त। तो इसमें मैंने पूछा, मैंने कहा भाई चक्के कह रहे ग्रीस पीछे की, तो मैं कहा जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कोई भी इसमें ग्रीस नहीं होती चक्कों में। तो 1,80,000 चल चुकी है और दोस्तों इसमें कभी ग्रीस ही नहीं हुई। और मैंने पाजी से पूछा, मैंने कहा भाई इसमें जो बैरिंग है वो लगभग कितने का होगा आइडिया। फिर इन्होंने बताया भी जो इसमें अगला बैरिंग है ना, छोटी गाड़ी है 11-12, और इसमें जो बैरिंग है वो लगभग 5,000 रुपये का बैरिंग होगा। और फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। गाड़ी है अशोक लेलैंड 3118 और PB 23, और गाड़ी है ये 12 चक्की। अभी दोस्तों इस गाड़ी के बारे में आपको बताते हैं। और ये है की हाल है भाजी, गड्डी अपनी कितों दी? खन्ने दी गड्डी है जी, खन्ने दी। और दोस्तों इनमें मॉडल केड़ा दसिया है? 17। अब दोस्तों इनको अगले टायर खाने की अक्सर गाड़ियों में देखी जाती है, टायर इनके काफ़ी खा रखे हैं। ये देखिए आप, मतलब ये देखो यहाँ पर इसमें निशान हल्के हल्के से हैं। आपको मैं कनेक्टर साइड का टायर दिखाता हूँ, देखो। और ये देखिए, अब ये कह रहे हैं कि इसको लगे को 6 महीने हो चुके हैं। है जगह का टायर जो हम बताते हैं, लेकिन ये टायर की घिसाई बहुत कम है। और दोस्तों इसमें देखिए दिक्कत क्या है। अभी गाड़ी लेकर आए हैं और मैंने चेक किया, क्योंकि ये 12 चक्के को 10 चक्की बन रही है गाड़ी, तो देखो टायर तो बिल्कुल खाएगी। और दूसरी बात, अभी ये हम गाड़ी लोड है, गाड़ी 20 टन माल है, इसमें पाइप भरे हुए हैं लोहे के। और अब ये देखिए, ये इस टाइम ये देखिए, मतलब ये लिफ्ट हिला रहा हूँ तो हिल रही है, लोड नहीं ले रही है। अब ये लगा भी रहे होंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा, क्योंकि नीचे टायर बिल्कुल बस सिर्फ ज़मीन पे लगा हुआ है, लेकिन कोई इसमें प्रेशर नहीं पड़ रहा। और ये 10 चक्के का ही बन के ये गाड़ी चल रही है। देखो, अगर 10 चक्का बनाओगे और लिफ्ट का काम नहीं कराओगे तो टायरों पे लोड पड़ेगा, पीछे भी और आगे भी। जो 6 महीने चलने वाला टायर है वो आपका सिर्फ 2 महीने चलेगा, इतना फ़र्क पड़ेगा। बाकी जो कमी पेशी अंदर से खाने की वो हम दूर कर देंगे। फ्रंट एक्सल पहले भी ये 3 बार खुल चुका है, कह रहे पता नहीं कहाँ कराया इन्होंने, खन्ने कराया। ये कितने कराया 3 आरी फ्रंट एक्सल? खन्ने काम कराया, कितने आरी? बात ठीक है। तो दोस्तों 3 बार ये एक्सल खुल चुका है, तब भी ये इनकी प्रॉब्लम। देखो दोस्तों, ये प्रॉब्लम जो कमी पेशी होगी वो तो हम निकाल देंगे, लेकिन जो लिफ्ट की परेशानी है ये कोई नहीं आपको बताएगा। ये सारे इनके बुश वगैरह होने वाले हैं और इस पर दाब भी नहीं आ रही। चलो इसको भी देखेंगे, जैसे भी आगे दिखाते हैं, खोलते हैं फ्रंट एक्सल। और उधर वो गाड़ी 11-12 छोटी गाड़ी है दोस्तों, और 11-12 टाटा की 2-1.5-2 साल पुरानी गाड़ी है, उसमें भी फ्रंट एक्सल की ही प्रॉब्लम है। चलो, और दोस्तों देखिए हमने घोड़ी लगाई है और टायर देखिए नीचे से कितना उठ चुका है। और दोस्तों लोड गाड़ी है और ये लेलैंड 17 मॉडल है, इसमें जैक लगाने की कहीं जगह नहीं है, इसलिए हल्का सा जैक स्लिप कर गया, दोबारा नीचे आ गई थी। और ये देखो अभी ये टायर ये देखो उठा हुआ है। और दोस्तों ये स्लिप कर गया था जैक, क्योंकि एक तो गाड़ी है लोड, ऊपर से जैक कहीं पे लगाने की जगह नहीं है। चलो खैर, घोड़ी भरी हुई थी, कोई दिक्कत नहीं है। टायर भी बाद में खुलवाएंगे जब ये घोड़ी मतलब भर जाएगी आगे से। और वो गाड़ी का आपको दिखाता हूँ काम 11-12। तो दोस्तों ये जो गाड़ी है ना 11-12, और ये रहे इनके ड्राइवर साहब। हाँ जी भाजी, की हाल है? कितों ही गड्डी अपनी? जीरकपुर। ये मॉडल केड़ा? मॉडल 2023। दोस्तों 2023 मॉडल गाड़ी है ये। मतलब आज तक कदे एक कंपनी वगैरह भी नहीं कराया करो कदे? टायरां की किसी दिक्कत किसी दसी नहीं 2 साल तक? अच्छा, तो फिर दिक्कत इधर ही आती है हर बारी है। और दोस्तों कनेक्टर साइड है थोड़ी सी प्रॉब्लम बाहर से खाने की, और इधर से हल्का सा अंदर से है, तो इनको फ्रंट एक्सल दबाएंगे, क्योंकि और तो इसके एक इसकी अलाइनमेंट वगैरह और स्पेंडल जो है कंपनी फिटेड है, जैसे हम करते हैं टाइट ही है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, कोई गाड़ी एक्सीडेंट नहीं है, बिल्कुल ओके है। सिर्फ हल्के से टायर खाने की इनकी प्रॉब्लम है, वो इनकी दूर करेंगे। फ्रंट एक्सल करते हैं और रिम मैंने चेक करवा दिए हैं, और जो टायर जैसे लगने वाले हैं वो बाद में लगवाएंगे। जो खाने की कोई इतना खास नहीं है, लेकिन नए टायरों पे अगर आदमी दिखा देना
तो टायर बच जाते हैं। और कई भाई क्या करते हैं, टायर लगाने के 6 महीने चला देते हैं, आधे कर देते हैं, फिर कहते हैं टायर खा रही है। ये टाइम सही है बिल्कुल। 1 महीने नए टायर लगाने के 1 महीने बाद गाड़ी दिखाओ, पहले तो ही पता लगता की है कि नहीं। चल लै जाओ, सैड नू ना कह के आयो, जिमें ऐ ही फिट करने हैं, ले जाओ। ये भी ले जाओ टायर। नहीं बस उतार लो। दोस्तों टाटा की 3118 और 12 चक्की गाड़ी है दोस्तों, खन्ना पंजाब से गाड़ी आई है। और थोड़ा सा गलती इनकी ड्राइवर साहब की ये है, ये लिफ्ट पता नहीं चलाकर गाड़ी चलाते हैं, मतलब लगाकर या उठाकर चलाते हैं। देखो मेरे पास गाड़ी आई तो सुबह मैंने चेक किया और टायर लिफ्ट के ठंडे पड़े थे, बाकी पूरी आगे से लेकर पीछे तक गाड़ी के टायर बिल्कुल गर्म। और दोस्तों फ्रंट एक्सल इसका खुल गया और टायर तो चलो हमने करवा दिए हैं। और ये जो कमानी है ना, ये कमानियाँ इसलिए बढ़िया, इनमें चाल नहीं इतनी जल्दी होती क्योंकि इसमें बुश लगे होते हैं रबड़ के, और 2 साल में कोई चाल नहीं है। लेकिन अलाइनमेंट देखेंगे कमानियों की। और उधर फ्रंट एक्सल उसका एक साइड का से खुल चुका है और ग्रीस वगैरह तो ओके है, कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है ग्रीस का, ग्रीस सही है। टायर आड़ की गोली जो है वो शाबाश, ये तो बिल्कुल ही ख़त्म है दोस्तों गोली। और फ्रंट एक्सल स्पेंड भी करने पड़ेंगे। इसकी गोली तो बिल्कुल ख़त्म है, परले वाली हैं, ये भी ख़त्म ही होगी फिर हैं नीचे। बट देखो खर्चे हैं बातें, वो सही है, चलो कोई नहीं। ये खोल लियो, गोली इसका एंड भी ले आवेंगे हैं, क्या ग्रीस नहीं करांगे, नवी करानी है, चलो ठीक है नवी करा दो, खुलिया होया कोई नहीं ठीक है, ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ सिर्फ कोई नहीं। सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल गुरनान ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप। मैं आपका अपना अजीत सिंह, मुजफ्फरनगर यूपी से। तो क्या हाल है हम सबके दोस्तों, आई होप बढ़िया होगा, मेरी तरह बढ़िया ही रहना। और दोस्तों देखो 12 चक्की गाड़ी को अगर आप 10 चक्का बना के अपने दोनों टायर बचाओगे तो देखो 2 टायरों के चक्कर में आपके 10 के 10 टायर जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, और सिर्फ 2 महीने के अंदर अंदर ही दोस्तों। और उसका सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ेगा ना टायर दबाने का या खाने का, वो अगले वाले एक्सल पे तो कुछ ज़्यादा ही पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि आगे स्टीयरिंग भी होता है, आगे टायर घूमते भी हैं और लेफ़्ट और राइट को कटते भी हैं। पीछे कम पड़ेगा लेकिन पीछे भी पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये लिफ्ट कहीं ना कहीं 7 से 10 टन तक का वज़न लेती है अपने ऊपर लोड गाड़ी में। तो अगर ये इसको कई, मेरे ख्याल से 90% हमारे पास जितनी गाड़ियाँ आती हैं, 90 कह लो 80% लोग बाग इसमें हमारे पास दोस्तों इतनी गाड़ियाँ आती हैं, सब इसमें मोस्टली 70-80% तो लोग लिफ्ट उठाकर ही लोड गाड़ी चलाते हैं। भी हमारे 2 टायर घिसे ना, उसको हम यूज़ कर सकें और 10 चक्का बना के चलाओ। जहाँ पर कोई RTO या पुलिस वाला मिला, ठीक है ना, उस टाइम उसको नीचे लगा देते हैं, लेकिन ये सबसे गलत डिसीजन है। तो दोस्तों ये कोई ड्राइवर भाई ऐसे ही करते हैं, तो आप हमें कमेंट करके बताना कि ये जो डिसीजन लेते हैं जितने अपने ड्राइवर भाई, तो ये डिसीजन सही है या गलत है, कि लिफ्ट लगाकर चलानी चाहिए कि लिफ्ट उठाकर चलानी चाहिए। आपके कमेंट का वेट रहेगा। अब दोस्तों ये छोटी गाड़ी का फ्रंट एक्सल है 11-12 टाटा, दूसरी साइड कंटेनर बॉडी में गाड़ी खड़ी है और ये उसका फ्रंट एक्सल, क्योंकि दोस्तों नई गाड़ी है, 1-1.5 साल पुरानी गाड़ी है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। इस पैंडल बिल्कुल ओके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ हल्की सी अंदर से करनी है, थोड़ी सी बाहर से है, कुछ टायर गलत लगे हुए हैं। तो दोनों चीज़ करके ये फ्रंट एक्सल को इन्होंने चलना है 5-7 टन के अंदर अंदर ही, और उसी के हिसाब से इसको प्रेस किया, कोई ज़्यादा नहीं किया। और दोस्तों फ्रंट एक्सल कर दिया, क्योंकि हल्का ही है, इन्होंने 5-6 टन ही चलना है बस, 7-8, 6 साढ़े 6 बस, और 6 साढ़े 6 इन्होंने वजन चलना, उसी के हिसाब से इसको प्रेस किया है। पहली बार हुआ है और कोई स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ओके है। और इसकी अलाइनमेंट देख के भाई इसको करेंगे फिट। चलो उतारो। और दोस्तों इस गाड़ी का तो काम लगभग कंप्लीट ही है, क्योंकि फ्रंट एक्सल का कोई स्पेंडल नहीं है, कोई कमानी के पिन बुशिंग नहीं है। इसको नीचे लगाकर ये गाड़ी को करते हैं रवाना। और जो वो 12 चक्के को 10 चक्का बनाकर चला रहे हैं, वो गाड़ी को उसका थोड़ा लंबा काम है, और काम करवाए को भी दोस्तों 3-4 साल हो चुके हैं। और कमानी का भी आपको मैं आगे बुशिंग दिखाऊंगा उसका कैसे निकली है। कमानी में भी बहुत चाल है, और सारी उसकी अलाइनमेंट, टायर रॉड वगैरह, लेदर वगैरह, हब ग्रीस, सारा काम आगे का A1 करेंगे। और इसमें तो सिर्फ ये अलाइनमेंट करके फ्रंट एक्सल लगाते हैं, फिर इसको भी करेंगे गाड़ी को रवाना, फिर उसके बाद वो दूसरी गाड़ी करेंगे।
और दोस्तों देखो, मैं तो यही कहूँगा 10 चक्का बनाकर अगर आप गाड़ी चलाओगे ना, वो भी 12 चक्का गाड़ी को, तो आपके टायर कहीं तक भी बचेंगे नहीं और सिर्फ 2-2 महीने में आपके टायर ख़त्म हो जाएंगे। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखना। और बस इसको फिटिंग करते हैं, फिर उस गाड़ी को भी कंप्लीट करते हैं। ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੀ ਟਾਇਰ ਦੀ ਚੇਂਜ ਕਰਾਈ ਕੋਲੇ? ਆ ਛੋਟੇ ਵਾਲੀ ਦੀ ਤੇ ਆ ਵੱਡੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ? ਵੱਡੀ ਦੀ ਕਿਹਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਸੁਣਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਡਾਊਟ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀਆਂ। ਆ ਦੋਨੇ? ਹਾਂ, ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਆਰਾਮ ਸੇ। ਅੱਛਾ, ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ ਥੱਲੇ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਹਿਲਾਈਓ ਡੰਡਾ, ਹਿਲਾਈਓ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਛ ਤੋ। ਸਾਲ ਮਗਰ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਡੀ, 1.5 ਸਾਲ ਮਗਰ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਿੱਸੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਗਰੀਸ ਗਰੂਸ ਤਾਂ ਸਾਲ ਮਗਰ ਕਰਾਈ ਹੋਈ है। चलो, ग्रीस तो 8 महीने करवा देंगे ना सर, 9 महीने। तो दोस्तों वो भी गोली इसकी ऐसी है और ये भी गोली इनकी कटी हुई होगी 101%। और ये कह रहे हैं हमने मैकेनिक को कहा था, ये दोनों गोली तो चेंज कर दी और ये वाली, क्योंकि ये जो दिक्कत होती है गोली बहुत मतलब औखी निकलती हैं सट्टा सुट्टा मार के, इसलिए बंदे। चलो कोई नहीं, हम आए हो तो सारा काम चेक करांगे ना। और ग्रीस भी दोस्तों इनके, लेदर भी इनके ऐसे ही हो रहे हैं, लेदर भी इनके नीचे वाला ज़्यादा बराबर है। ये देखिए बिल्कुल बराबर ही हुए पड़े हैं। लेदर भी लगा देंगे इसके। चलो, और दोस्तों गाड़ी का हो गया काम कंप्लीट। और दोस्तों इसमें चक्के ग्रीस नहीं होते, जैसे मैंने आपको दिखाया खुलते वक्त। तो इसमें मैंने पूछा, मैंने कहा भी चक्के कह रहे ग्रीस पीछे की, तो मैंने कहा जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कोई भी इसमें ग्रीस नहीं होती चक्कों में। तो 1,80,000 चल चुकी है और दोस्तों इसमें कभी ग्रीस ही नहीं हुई। और मैंने पाजी से पूछा, मैंने कहा भी इसमें जो बैरिंग है वो लगभग कितने का होगा आइडिया। फिर इन्होंने बताया भी जो इसमें अगला बैरिंग है ना, छोटी गाड़ी है 11-12, और इसमें जो बैरिंग है वो लगभग 5,000 रुपये का बैरिंग होगा। तो मैं भी सुन के हिल गया यार, 5,000 रुपये का बैरिंग दोस्तों बहुत बड़ी चीज़ होती है। 5,000 का छोटा बैरिंग। ये तुसी पुछया सी 5,000 का, ये वैसी आइडिया ही दस रहे हो? पुछया सी अगले का पिछले का? वो भी सिविल में बाहर। अच्छा, बाहर पूछा था। अच्छा, अभी कंपनी में नहीं पूछा? तो कंपनी में तो और महंगा होगा फिर। बस ठीक है। निचला पिछली 15,000 ਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਲੈਂਸਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ। हाँ, और ये भी चीज़ दोस्तों सही नहीं है, क्योंकि बिल्कुल नीचे से रखी है, और कोई चीज़ अगर आ गई ना तो ये सिलेंसर फिर दोबारा कोई ना कोई बड़ी चीज़ आ जाए तो दिक्कत हो सकती है। टूट गया था रास्ते में, तो इन्होंने रास्ते में ही पूछा था जो बैरिंग है ये। और कंपनी में तो दोस्तों शायद और महंगा होगा। चलो खैर कोई बात नहीं, आपकी क्या राय है इस पर कमेंट करके जरूर बताना। ये बैरिंग जो सूखे बैरिंग होते हैं, मतलब जिनमें ग्रीस नहीं होती, और एक 11-12 गाड़ी है, और इसमें बैरिंग कितने का होगा नया, क्योंकि दोनों एक जैसी बैरिंग है, दोनों आगे का भी और पीछे का भी। कमेंट का आपका वेट रहेगा। तो पाजी का काम हो गया। चलो ठीक है वीरे, तुम दस्यो मैनू लगभग 1.5-2 महीने बाद गड्डी ले आगे, तो कोई दिक्कत परेशानी हो फिर देखो। टायरों ना छेड़ो, हवा पूरी रखियो, ठीक है ना। ओके, तो दोस्तों फ्रंट एक्सल उतारते हैं, और इधर ये चक्के भी धुल रहे हैं। कह रहे अब लगे हाथ चक्के भी ग्रीस, क्योंकि अगले वाला सारा सिस्टम इनका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। और टायर की गोली भी हमने खोल दी है, वो भी कटी हुई है। और ये लेदर जो हल्के हैं तो इसको भी कटवा के नए लगाएंगे। तो सामान काम सारा होने वाला है। और जो लिफ्ट का दोस्तों काम है ना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर लिफ्ट का हमने काम नहीं कराया, क्योंकि प्रेशर पूरा नीचे नहीं आ रहा, तो इसकी एडजस्टिंग सारा जो होने वाली है प्रेशर की, ये बाद में कराएंगे, पहले फ्रंट एक्सल हो जाए। क्योंकि अगर ये 10 चक्का बन के चलेगी ना, तो इनको दिक्कत आती रहेगी, टायर छोड़ेगी नहीं गाड़ी है। बहुत अपने भाई ऐसे हैं जो मतलब 12 चक्की को 10 चक्की बना के ही चलाते हैं, बाद में फिर टायरों से परेशान रहते हैं। और आपकी इस पर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ये चीज़ दिक्कत नहीं आने, क्योंकि कंपनी देती है इनमें भी नए टायर। अगर कंपनी को इसमें कोई ऑब्जेक्शन होता तो इसमें भी गंजे टायर लगा के भेजती। और हमारे भाई अपने क्या करते हैं, या तो रबडिंग टायर लगाएंगे और या फिर लगाएंगे बिल्कुल 10-20 पैसे, वो चीज़ सही नहीं है। अब दोस्तों इन्होंने ना टायर आउट चेक कराए होंगे, तो इन्होंने तो मैकेनिक अपने वहाँ कर बताओ, लोकल मैकेनिक की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने छोटे टायर आउट की तो चलो गोली डलवा ली, और बड़े टायर आउट की गोली उन्होंने कहा कि चेक कर लो, तो उनके मैकेनिक ने कहा कि गोली बिल्कुल सही है, और आपके सामने ये बड़े टायर आउट की गोली भी हमने चेंज करनी है, और इतनी ज़्यादा तो ये भरोसा होता है। देख लो भाई कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है। आपकी इसमें क्या राय है कमेंट करना जरूर। तो दोस्तों ये छोटी गाड़ी का तो काम हो गया कंप्लीट। और ये टायर है ना, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਿਓ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲਵਾਤੇ ਐਂ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਓ, ਲੋਹੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਤਲਬ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਐਂਡ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਬੇੜਦਾ।
और दोस्तों इसमें जो दिक्कत थी ना सिर्फ एक्सल की और अलाइनमेंट की, भाई ये दिक्कत थी, क्योंकि ये फ्रंट एक्सल कभी इन्होंने मतलब प्रेस ही नहीं करवाया। प्रेस क्या मतलब कंपनी में तो होता ही नहीं है काम, मतलब बाहर ही, और कंपनी में इन्होंने जो दिखाया वगैरह, चलो जो भी जैसे भी हुआ, अब तो इसका हमने काम कर दिया। अभी 1-1.5 महीने पहले टायर लगाए थे तो काफ़ी फ़र्क था। सारी चीज़ कंप्लीट हो गई है, बस करते हैं रवाना और उसका काम करते हैं चालू। लंच टाइम हो रहा है, फिर उसको करेंगे बाद में। और दोस्तों ये जो लेलैंड गाड़ी का फ्रंट एक्सल हुआ है ना, क्योंकि 1 महीने में एक आधी बार इनको 30-35 टन की माल डालना पड़ जाता है, 30-35, और ये हमने करा है 25-30 के हिसाब से। एक आधे बार का तो चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेस कर रखा था, जैसे इन्होंने बताया, जैसे कि भाई 3 बार ये करवा चुके हैं फ्रंट एक्सल। चलो इसको हमने सेट कर दिया और बैरिंग भी इसके चेंज करेंगे। फ्रंट एक्सल इसको स्पैंडल ठोकते हैं और फिर करते हैं फिटिंग। और कमानी का है टूटा हुआ कौन सा स्पैंडल का, कौन साइड का दिखाइए, कहाँ कौन सा ड्रम, अच्छा दिखा। और ये तो दोस्तों नए मंगाए हैं बैरिंग। और दूसरा दिखाता हूँ, कह रहे चूरा निकला, मैं लंच करके आया हूँ अभी। और ये देखिए दोस्तों बैरिंग की हालत कैसी निकली है बताओ। और ये बुशें देखो, गन मेटल के बुशें ख़त्म ही निकले हैं बिल्कुल, चाल बहुत ज़्यादा थी, तो सारा सामान इसका चेंज किया। और जब दोस्तों इतना काम हो रहा है गाड़ी के अंदर तो टायर तो खाएगी, अलाइनमेंट वगैरह सब आउट। देखिया कि मैं निकले ये काम लेट कराने देना कीजिएगा। और दोस्तों रिम भी चेक हो गए हैं और टायर तो बिल्कुल सेट होके रख दिए। जब लगाएंगे इनको इनका भी नंबर आएगा। गोलियां हमने नहीं लगा दी हैं, बिल्कुल जैसे लगानी थी, ये भी सेट कर दी हैं, बट ठीक है। और लेदर भी हमने लगा दिए, तैयार है काम बिल्कुल। और ड्रम टर्न होने के लिए गया हुआ है अपनी शॉप पर, और ग्रीस वगैरह भी हो गया। कमानी में जो चाल थी बिल्कुल ही, हाँ बुश वगैरह बिल्कुल फिट कर दिया एकदम। क्योंकि दोस्तों सारा काम करेंगे तभी जाके, ये नहीं है कि एक्सल कर दिया कमानी छोड़ दी, सारा काम कंप्लीट करेंगे तभी मज़ा आता है। और लेदर उधर के सही थे भाई, स्पैंडल ठोकते हैं और फ्रंट एक्सल लगाते हैं फिटिंग। ये देखिए एक ड्रम तो हो गया।
और लीजिए दोस्तों, बैरिंग वगैरह सब नए ठोक दिए और कार्टर वगैरह सब कुछ बिल्कुल फिट कर दिया। और जो लीकिंग की इनकी थोड़ी बहुत दिक्कत थी वो भी पैकिंग लगा के बिल्कुल सेट कर दिया और सामान सारा करके फिट। फ्रंट एक्सल हमने दबा दिया और परली साइड भी बस फिटिंग करते हैं दोस्तों। और इसमें कमानियों में बहुत ज़्यादा चाल थी दोस्तों, कमानियों में चाल रहेगी तो गाड़ी का बैलेंस ही नहीं बनेगा। हुण थोनों गड्डी चलाने का मज़ा भी आडी आऊगा, सही दस रहे हैं मैं। और जैसे मैंने आपको बताया ये और कमानियाँ भी कर दी हैं, बस इसे फिटिंग करते हैं। ग्रीस भरी पड़ी है और बस फिट करते हैं। फिट करने में आधा घंटा लगेगा। शाम के 4:30 पौने 5 हो रहे हैं। वो फिट करके फिर गाड़ी भाई को करते हैं रवाना। आ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਾਨੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਕਮਾਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐ ਸੀਗੀਆਂ ਆਹ ਚੀਜ਼, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਐ ਲੱਗੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕਈ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਲੈਂਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈੱਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਵਾਕਈ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਕਸਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਗਰੀਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊ, ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਥੱਲੇ ਦਾ। चलो और दोस्तों वो करते हैं फिटिंग। ग्रीस वगैरह सारी सेट है, ग्रीस भर के रखी हुई है। चलो 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 चलो। राकेश आया नहीं? चल कोई बात नहीं। चल 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 देख लिया थोड़ा करेगा। चल 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 ले मार छोटे से देख क्या ऑर्डर है इसमें। ये ऑर्डर ही ऊपर पाइप बढ़ रहा हूँ। चल ठोक दे, चल बस खड़ी कर दे, कर दे ठोक दे इधर कर। हाँ कर, अब ऊपर मार चोट, चूड़ी भी लग जाएगी। दोस्तों हमारे मिस्त्री साहब ने देखो, मैं लंच पे गया था, नई गोली डाली है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे मन मुताबिक ये चीज़ सेट नहीं हो। देखो ये भी हल्की सी लूज़, अब इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। हल्के से टाइट ही चाहिए ये, नहीं तो ये तो 2 चक्कर में ऐसे हो जाएंगे बिल्कुल ढीले। ले खोलिए इसका लॉक खोल। ये वो है ना एनामोन, बाद में ऐसे करके दे दी मुझे। पीछे से गाड़ी हो बस शिमिक रखी हुई, पाइप शाइप खाई ली पूरे। वहीं का काम हो गया, पहले काम खाई दियो पूरा टाइट कर दो। हमारा कनेक्टर साइड कटियो स्टीयरिंग मेरे आलू कनेक्टर साइड भी बस। और ये दोस्तों गाड़ी का काम हो गया कंप्लीट। टायर भी लगा दिए, एडजस्टिंग वगैरह सब कर दिए और टायर वगैरह सेट कर दिए। भगोड़ी निकाल रहे हैं, अलाइनमेंट भी हो गई है, भगोड़ी निकाल रहे हैं। लोड गाड़ी है और बस फिर नीचे निकाल के जैक और गाड़ी को करते हैं रवाना। बस ठीक है, अब सही है, सही है सही। आ ਜਿਹੜੇ टायर है ना, ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਿਓ ਨਾ, ਐਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਓ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਪਿਛਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। 6.5 ਹਾਂ 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 ਬਸ ਬਸ। ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਲਿਫਟ ਦਾ ਕੀਤੀ ਬਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। दोस्तों 5-10 मिनट का काम है, प्रेशर इनका सेट हो जाएगा, फिर प्रेशर इस पर पूरा टायरों पे ही आएगा, क्योंकि उस पर प्रेशर ज़्यादा है, इन टायरों पे ज़्यादा है। ये अपने ऊपर लोड नहीं ले रही, तो कहीं ना कहीं इसकी एडजस्टिंग प्रेशर का कुछ ना कुछ, तो अभी इसको चेक करवाते हैं। अभी आते हैं मिस्त्री। तो दोस्तों लो इसका जो ये लिफ्ट के था, ये देखिए आप, जो प्रेशर था ना ये टायर का, ये भी पूरा लोड आ रहा है, अलग ही पता लग रहा है। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ 10 ਚੱਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਲਾਉਂਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਟਾਇਰਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਊਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਐਕਸਲ ਨੇ 7-8 ਟਨ ਦਾ ਲੋਡ ਲੈਣਾ ਇਹਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਚੱਕੇ ਕਦੇ ਟਾਇਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਠੰਡਾ ਪਿਆ ਸੀ ਟਾਇਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਰ ਕੇ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਸਾਰੇ ਗਰਮ ਪਏ। ਆ ਮੀਰੇਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸਾਰੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਗਾ।
और दोस्तों गाड़ी का काम हो गया कंप्लीट। और ये रे भाई साहब ਤੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰ, चलो बहुत ਵਧੀਆ। आ ये ना मैंने महीने के बाद गड्डी चेक करायो आके, ठीक है ना। और दोस्तों काम इनका सारा करके दिया। और पीछे लिफ्ट में जो दिक्कत परेशानी थी ना, और वो भी इसमें प्रेशर नहीं आ रहा था। मतलब ये तो कह रहे हैं हम लिफ्ट लगाकर गाड़ी चलाते हैं, लेकिन वो लिफ्ट लगाई ना लगाई एक बराबर है, क्योंकि उसमें प्रेशर ही नहीं पड़ रहा, वो हवा में ही टायर चल रहा है। अब उसमें सेटिंग कराई है, अब उस पर पूरा प्रेशर आया और नीचे से प्रेशर आने में पता लग जाता है लिफ्ट के टायर पर पूरा जोर पड़ रहा है। और हुण तो मेरे ख्याल ना हाँ देखो हुण हाँ ये दोस्तों ये देखो, अब पहले ये टायर ना बहुत मतलब सुबह हिल रहा था, अब तो मतलब ही नहीं है। और नीचे टायर का भी लग रहा है अभी वाकई में। एक मिनट लिफ्ट चक्के हो रहा, एक मिनट चक्को हो रहा, ऊपर चढ़ो। हाँ बस छड़ दो, थले छड़ दो, हुण ਛੱਡੋ ਛੱਡੋ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਸੀ ਮੈਂ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਦਬੀ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਵੀ ਉੱਪਰ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈੱਟ ਆ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਡ ਲਊਗਾ ਨਾ ਆਪਦੇ ਉੱਪਰ, बैलून लोड ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਮਿਲੂਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना। और भाई को करते हैं बाय बाय। चलो मैंने महीने के बाद दिखाया ਗੱਡੀ, ठीक है ना। हाँ चलो ठीक है ਵੀਰੇ, ओके। वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं किसी बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय और बाय बाय।